हरे कृष्णा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे पेरेंट्स अपने आचरण के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट एंड प्लीज़ शेयर योर ओपिनियंस कि आपका उस चीज़ पे क्या थॉट था। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि बस अच्छे मार्क्स लाना ही सब कुछ होता है। बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर ही वो बच्चे की मेंटल हेल्थ, बच्चे की पर्सनल लाइफ को जज करने लग जाते हैं। जो बच्चा स्कूल में जैसा परफॉर्म करता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि दिक्कत तब आई है जब बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस में गिरावट है, बट पेरेंट्स ये नहीं जान पाते कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। बच्चे स्कूल की परफॉर्मेंस और मार्क्स और गुड ग्रेड्स एकेडमिक्स, इन सब के पीछे लग जाते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि इन्हें सही करना पड़ेगा, बट पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि उसके पीछे उसका मेन रीज़न क्या है। बहुत पेरेंट्स के साथ ऐसा होता होगा कि उनका बच्चा स्कूल तो बड़ी हंसी खुशी से गया था, बट आता बहुत दुखी है, बहुत सैड है। क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि स्कूल में जो भी चीज़ें उसे अफेक्ट कर रही है, जो भी उसकी सराउंडिंग्स में हो रहा है, वो चीज़ उसकी मेंटल हेल्थ पे सीधा अफेक्ट करती है। पेरेंट्स बहुत सारे पैसे भर के बच्चों को बड़े और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजते हैं, ये सोच के कि उनकी सराउंडिंग्स और उनकी कंपनी अच्छी होगी। बट द किड्स एंड अप बीइंग बुलीड इन द स्कूल फ्रॉम देयर सीनियर्स और मे बी फ्रेंड्स। ये डायरेक्टली बच्चे के एकेडमिक्स पे भी अफेक्ट करता है और बच्चे की पर्सनल लाइफ पे भी अफेक्ट करता है, और उसकी जो कोर हैबिट्स है और कोर एटिकेट्स और नॉलेज इसी एज में मिलती है। But the most important thing parents need to do is establish a good communication with your child. Because अगर बच्चा पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं करता है ढंग से, तो बच्चा बहुत चीज़ें छुपाने लगेगा और पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा कि उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। और पेरेंट्स बस बच्चे को एकेडमिक्स के लिए फोर्स करते रहेंगे और ये नहीं जानेंगे कि वो क्या फ़ील कर रहा है, वो कैसा फ़ील कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। पेरेंट्स मेंटल हेल्थ और बच्चे की पर्सनल लाइफ पे फोकस ना करके सिर्फ उसके एकेडमिक और स्कूल लाइफ पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को बुकवर्म बना देते हैं और सर्वाइवल स्किल्स नहीं सिखाते, जिस वजह से बच्चे सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए बड़े होने के बाद बहुत स्ट्रगल करते हैं। अब ऐसे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एकेडमिकली ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बट उनके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हर चीज़ सिर्फ एकेडमिक्स के थ्रू हम जज नहीं कर सकते हैं। बस स्कूल की फ़ीस भर देने से ही कुछ नहीं होता है। पेरेंट्स को एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाकर बच्चे को समझाना चाहिए, बच्चे को चीज़ें सिखानी चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि कैसे वो सर्वाइव कर सकता है बाहर के वर्ल्ड में, जो कि स्कूल्स में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं दी जाती है कि हाउ टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। बिकॉज लाइफ एक स्ट्रगल है, हर चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती है, और इसके लिए पेरेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द चाइल्ड। पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है और पेरेंट्स को सिखाना भी चाहिए कैसे वो लाइफ में स्ट्रगल करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। न्यूज़ में बहुत देखने को मिलता है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किसी स्कूल के बच्चे ने कम मार्क्स आने पर सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट अप नहीं कर पाया। और बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं रेगुलरली ऑन डेली बेसिस। इन एवरेज 1 से 2 बच्चा डेली बुली होता है हर स्कूल में, और बच्चे के स्कूल टीचर से लेकर पेरेंट्स तक किसी को उसकी खबर नहीं होती क्योंकि बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मैक्सिमम पेरेंट्स दीज डेज आर वर्किंग, दैट्स वाई वो अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द वेरी अर्ली एज वो बच्चे को डे केयर में डालने लग जाते हैं। और घर पर भी दे हैव हाउस हेल्पर्स जो कि बच्चे का टेक केयर करते हैं उनके पीछे से। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट यही वो स्टेज होती है जब बच्चा बहुत सारी नई चीज़ें सीखता है, बट इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डू नॉट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर किड्स, जिस वजह से बच्चे को प्रॉपर एटिकेट्स नहीं मिलते हैं और बच्चा आगे जाकर गलत कामों में लग जाता है। द हाउस हेल्पर्स एंड द टीचर्स एट द डे केयर पर्सनल लेवल पे जाकर बच्चे को कुछ नहीं समझाएंगे, बिकॉज दे आर बीइंग पेड फॉर दैट। दे आर बीइंग पेड फॉर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। वो पर्सनल लेवल पर अच्छी और बुरी बातें जो कि एक बच्चे को सिखानी चाहिए वो नहीं सिखा पाएंगे, जो कि पेरेंट्स एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर पर्सनल लेवल पर अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। इससे बच्चे आपकी सारी बात मानेंगे भी और समझेंगे भी। ऐसा लव और अटेंशन कोई हाउस हेल्पर या कोई डे केयर टीचर नहीं दे सकता, वो बस पेरेंट्स ही दे सकते हैं। सो नाउ व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस एंड शेयरिंग ऑल ऑफ दिस टू यू, because I really want to help the new parents to understand the psychology of their kid and to raise their kids well for the future generation.
I don't want the new generation parents to do the mistakes did by our parents or our ancestors. Let's take a very relatable example. PM नरेंद्र मोदी जी, वो पहले एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, बट उनके पेरेंट्स की दी हुई सर्वाइवल स्किल्स और जो नॉलेज थी उसकी वजह से उनके अंदर इतने गट्स आए और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी करंट सिचुएशन से उठकर अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर करूँगा अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लिए. एंड द सेम अप्लाइज टू द टुडेज जनरेशन. अगर हम उन्हें अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छे मार्ग पर ही जाएंगे, और अगर बुरा सिखाएंगे तो बुरे रास्ते पर ही चलेंगे. वो अपने पेरेंट्स की सिखाई हुई टीचिंग्स और अपनी सराउंडिंग्स को एनालाइज करके वही करेंगे जो वो देखते हैं. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने बच्चे को कैसा बनाना है और आगे आने वाले समाज को कैसा बनाना है. आप ये सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं, यही जनरेशन हमारी फ्यूचर जनरेशन है. तो आपको बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकें. आपको बहुत सोच समझ कर स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा बना सकें. हरे कृष्णा.